और ये आपका यानी कि 10 घंटे ऐसे गुजरने चाहिए दिन में जिनमें हर घंटे में आपने कम से कम 250 स्टेप्स उठाए। जी, ये जो है अब सेल फोन में जो एप्लीकेशंस होती है, तो फिटबिट नाम की एक एप्लीकेशन है जो फ्री है, जो कि आपको इस बारे में गाइडेंस देती है और आपको जो काम आप करते रहते हैं उस पर शाबाश भी देती है, जो काम नहीं करते उसको याद दिलाती है और फिर आपको कुछ नए काम सौंपती है। तो जब आप ऐसा करना शुरू होते हैं कि आपको उठना चलना दूबर नहीं रहता, तो आपकी जो प्रोक्रेस्टिनेशन है उसकी बेहकनी का वक्त समझे आ गया, क्योंकि अब आपको वो जो बुनियादी स्टेप है, हमारे बहुत से कामों का ताल्लुक उठ के जाके कुछ करने से भी होता है और कुछ कामों का ताल्लुक बैठे बैठे भी होता है कि हम वही बात वो रिमोट कंट्रोल से कर सकते हैं। स्मार्टफोन भी एक तरह का रिमोट वाला मामला है, कंट्रोल वाला मामला है। सो इसकी जो कॉम्बिनेशन है, अगर आप हर वक्त चलते ही रहेंगे तो ये भी मुमकिन नहीं, और अगर हर वक्त बैठे ही रहेंगे तो उसके भी बड़े मसाइल हैं। सो एक कॉम्बिनेशन है जो फायदा देती है। ये बताइए कि आजकल लोगों को सबसे ज्यादा खुशी किस बात पे होती है? बिजली के आने पे। बिजली जाती है तो बिजली आती है ना। तो मैं नहीं कहता कि ये लोड शेडिंग चलती रहनी चाहिए, इसकी बड़ी तकलीफें हैं जी, लेकिन अगर हमें मुसलसल कोई चीज मिलती रहे जी, तगय्युर ना आए, उसमें तब्दीली ना आए, तो उसमें जो खुशी और मजा है वो नापीद होना शुरू हो जाता है। जैसे आजकल के बच्चे हैं, वालिदैन को परेशानी लगी रहती है कि कैसे ये खुश होंगे, इनको हर खिलौना ला के दिया है, लेकिन बच्चों में डिप्रेशन बढ़ रही है। क्योंकि वो बच्चे जो हैं उनको कभी ना ही नहीं होती, जब हर वक्त उनको हाँ मिलती है। तो आप समझे कि जिन चीजों का मजा आता है वो आना फिर कम हो जाता है, जिसे हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स कहते हैं। ये सेम चीज इंसान के साथ होती रहे तो उसका जो भी असर होता है वो कम होना शुरू हो जाता है। जैसे कि एक जमाने में ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम हर क्रिकेट मैच जीतने लगी थी और ऑस्ट्रेलिया वालों ने क्रिकेट मैच देखने छोड़ दिया था। तो हमारी क्रिकेट टीम ना एक मैच जीतते एक हारते, जीतते एक हारते, ऑलवेज ऑन द एज, ऑलवेज ऑन द एज, यानी वो अचानक हमें खुशी दे देते हैं और अचानक जो आज मुझे पता चला कि शायद अफरीदी इतने मशहूर क्यों थे, क्योंकि उनकी कोई इनिंग्स में भी आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते थे कि आज वो नाटा खा के आएंगे या ठकाठक स्कोर पर स्कोर करेंगे। हमारी खुशियों का दारोमदार जहां और बहुत सी चीजों पे है, वहां 3 चीजें हैं जिसपे हमारी खुशियों का दारोमदार है, और तीनों चीजें हमें पसंद नहीं है। हालांकि हमारा खुशियों का दारोमदार साइंटिफिकली उन 3 चीजों पर है। नंबर 1 अनकंट्रोलेबिलिटी, कि हम हर चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते। इसके अंदर छुपा हुआ है हमारी खुशियों का पहलू। अनप्रेडिक्टेबिलिटी, हम पेशगोई 100% नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ कर सकते हैं, कुछ ना कुछ नहीं कर सकते। अनसर्टेनिटी, हमें बेयकीनी की सी कैफियत रहती है कि कम होएगा कि नहीं होएगा, होएगा कि नहीं होएगा। तो इसमें भी आप समझें कि ये जो 3 चीजें हैं इनमें भी हमारी खुशियों का बहुत पहलू छुपा हुआ है। अगर आपके कंट्रोल में हो कि पाकिस्तान की टीम हर वक्त जीते तो हर दफा जितवा देंगे उसको हर वक्त, और आप मशीन को भी कर सकेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। ये हम तो प्रेडिक्टेबिलिटी डॉक्टर साहब 3 पहलू बता रहे थे डॉक्टर सदाकत प्रोग्राम में, जिनके अंदर हमारी खुशियां छुपी हुई हैं और हम ये समझते हैं कि ये हमारी जिंदगी से चले जाएं। जिसमें नंबर 1 वो कह रहे थे कि अनकंट्रोलेबिलिटी जो है, यानी कि हर चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है। दूसरी अनप्रेडिक्टेबिलिटी कि हम पहले से पेशगोई नहीं कर सकते, और तीसरी अनसर्टेनिटी यानी कि क्या होगा क्या नहीं होगा। और आपकी अनसर्टनली अचानक कॉल आ गई, अब अपना नाम बता दीजिए और बताइए कि क्या कहना चाहती हैं आप। जी मैं ताइना नदीर बात कर रही हूँ। हम आपको खुशामदीद कहते हैं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सदाकत। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छा हूँ, आप बताइए। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। और सबसे पहले तो मैं आपसे वो हाल पूछूंगी तला सर का। हाँ, तला साहब माशाल्लाह बेहतर है और उनके लिए जो हमें जरूरत थी ब्लड की वो भी अरेंज हो गया था। बहुत से दोस्तों ने मेहरबानी की और हो गया उनके लिए? जी ब्लड अरेंज हो गया उनके लिए। अच्छा, ब्लड अरेंज हो गया और डॉक्टर्स ने कह दिया है कि हम सोचेंगे कि लगाना है कि नहीं लगाना। अब देखें डॉक्टर्स के भी हाल। और डॉक्टर साहब काफी दिनों बाद आपको फोन किया, काफी अच्छे प्रोग्राम थे आपके माशाल्लाह। थैंक यू। आपकी जो
आपकी हर मामले में वो मुझे बहुत इंटरेस्ट करती है। थैंक यू। जो मतलब मुश्किल हालात भी है जहाँ हम सोचते हैं कि गलत ही होगा, उसमें भी हम कोई अच्छा कर निकाल सकते हैं अगर हम हालात को बेहतर करना चाहें। बिल्कुल। काफी कुछ सीख रही हूँ मैं आपके प्रोग्राम से, डिफरेंट आपके प्रोग्राम मुख्तलिफ दिनों में आते हैं जी, अक्सर मैं सुनती हूँ तब। जी हम देखते रहते हैं, हम आप रेगुलरली फॉलो करती हैं बिलिंग बेस के प्रोग्राम्स को, और आपसे हम चाहेंगे कि आप मशवरे भी दिया करें, और जैसे कॉल किया है कॉल करते रहें। और अनकरीब हम ऐसा सिस्टम भी कर रहे हैं कि आप अपने घर से जब कॉल करेंगी तो आपका चेहरा और आपकी जो वीडियो भी साथ हम शामिल कर सकेंगे फेसबुक के थ्रू। अच्छा, ऐसा भी शुरू हो जाएगा? जी जी ठीक है। मैं तो खैर नकाब करती हूँ। हाँ तो कोई बात नहीं, आवाज तो आ सकती है। वो जो है वीडियो नकाब वाली होगी। होंगी तो आप ही ना? हाँ जी होंगी तो मैं। बस असल मैंने वो पूछना था कि मेरी एक आदत है और काफी मतलब बचपन से है ये चीज कि मेरे से जो है ना रिक्वेस्ट नहीं की जाती, हेल्प नहीं मांगी जाती अपनी रात के हवाले से। इसकी मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल भी दूंगी, जिससे मतलब 2-3 क्लास छोटी जो क्लासेस होती हैं उसमें हम एप्लीकेशन वाला लिखा करते थे, फीकर सेशन की एक एप्लीकेशन होती थी। मैंने आज तक फीकर सेशन की एप्लीकेशन याद ही नहीं की, इवन पिक्चर भी कभी आई है तो मैंने छोड़ दी कि ये मेरे से कहा ही नहीं जाता कि मैं अपने लिए किसी किस्म की हेल्प का कहूँ। तो ये आदत कैसी है, मैं चेंज भी नहीं कर सकती। अच्छा, ये आदत मुनासिब नहीं है, क्योंकि जिंदगी में इंसान एक दूसरे के काम आता है, और उसके लिए जो बेहतरीन फार्मूला है वो ये है कि आस्क एंड यू शैल रिसीव। आप मांगेंगे तो मिलेगा। माँ बच्चे को दूध भी नहीं देती जब तक कि बच्चा रो के नहीं दिखाता, तो कुछ ना कुछ जो डिमांड है, पहले डिजर्व करना फिर डिमांड करना जरूरी है, वरना उनको छुट्टी नहीं मिलती जिन्होंने सबक याद किया होता है। और इसके लिए आपको थोड़ी सी सर्टेननेस ट्रेनिंग में से गुजरना पड़ेगा, जैसे कि पहले आप कोई एक 5,000 का नोट लेके मुख्तलिफ दुकानदारों के पास जाएं और उनको कहें कि जी प्लीज इसका मुझे चेंज दे दें, बजाय इसके कि आप कोई चीज खरीद के चेंज लें। फिर आप किसी दुकानदार या किसी साथ वाले घर में या किसी जगह जाएं तो आप पानी मांग लें, किसी के घर जाएं तो आप बाथरूम का पता पूछ लें, रास्ते में लोगों से आप पूछते कि गुलबर्ग को कौन सा रास्ता जाता है। तो इस तरह करते करते ये ट्रेनिंग मैंने की हुई है और बड़ी मजे की ट्रेनिंग है। एक दफा मैं लारस गार्डन में गया तो वहां एक फैमिली पिकनिक मना रही थी, खाना खा रही थी, बिरयानी बड़ी जबरदस्त थी। तो मैंने जाके कह दिया कि जी इतनी जबरदस्त आपकी बिरयानी है, दूर तक खुशबू आ रही है वगैरह वगैरह, और साथ ही मैंने कहा कि जरा मुझे भी टेस्ट कराएं। तो ये जो मांगना है, ये जो रिक्वेस्ट करना है, ये ह्यूमिलिटी है, ये आजिज़ी है और इनकसारी का पहलू है। और अगर हम ये सोचते रहते हैं कि नहीं मुझे किसी से रिक्वेस्ट नहीं करनी, तो ये एक तरह से कोई अच्छी बात नहीं है। ये थोड़ा सा एक जंकी प्राइड है, थोड़ी सी ग्रैंडियोसिटी है। मैं खुद अपनी ऐसी बहुत सारी खामियों से वाकिफ हूं जिन्हें मैं दूर करने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे कि मैंने 40 साल छुट्टी कोई नहीं की, हफ्ते के 7 दिन काम किया, पर लास्ट वीक से मैंने छुट्टी करनी शुरू की। और ये कोई ग्रैंडियोसिटी थी कि भी बाकी लोग कर सकते हैं छुट्टी और मैं तो बहुत ही कोई चीज हूं। तो मुझे पता चला नहीं, कोई चीज भी नहीं होता, सब बंदे होते हैं और सब इंसान जो हैं उनको रिक्वेस्ट भी करनी पड़ती है और उनको आराम भी करना पड़ता है, उन्हें नींद भी पूरी करनी पड़ती है। वो काम करवाने होते हैं ना, छोटी बात वो काम है, एक दफा मैंने नहीं कह दिया किसी ने, और दूसरी तीसरी चौथी दफा ऐसे बात करते हैं ना, वो काम उनका हो जाता है। लेकिन मैं एक से दूसरी दफा या 8 दफा का बात कह ही नहीं सकती। देखिए इतनी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है, रोजाना टीवी पे आके नाच के गा के आपसे रिक्वेस्ट करती हैं कि ये हमारी प्रोडक्ट खरीद लें, और वो बड़े एहतमाम से बंदोबस्त करती हैं कि वो हम इंसानों को इमोशनल अपील करें, रिक्वेस्ट करें। और ये बीइंग ह्यूमन बीइंग,
हमें इस शाइनेस से निकलना होगा, यानी मुझे और आपको, कि अगर हमें कोई जरूरत है तो हम मांग ले। अल्लाह ताला भी बहुत पसंद करता है कि हम उससे कुछ ना कुछ मांगते रहें। हालांकि वो हमारी जरूरतों से आगाह है, लेकिन वो चाहता है कि हम उससे दुआ करें, मांगे। और अल्लाह के जो बंदे हमारे इर्द गिर्द रहते हैं तो उनके जरिए भी अल्लाह ताला हमारी बड़ी मदद करता है, लेकिन मांगना तो पड़ेगा। शायद आपने वो किस्सा तो सुना होगा, एक इंसान का जो दरिया में था और वो अल्लाह से दुआ मांग रहा था कि मुझे कोई डूबने से बचा ले, और एक आदमी रस्सा उसकी तरफ फेंकने की कोशिश कर रहा था और वो उसको तवज्जो ही नहीं दे रहा था, और वो अल्लाह से दुआ मांगी जा रहा था कि भाई मुझे जो है बस बचा लो। तो आखिर वो डूब गया। तो जब अल्लाह से मुलाकात हुई तो उसने कहा, या अल्लाह, मैंने इतनी दुआएं मांगी तो तुमने मुझे बताया नहीं, बचाया नहीं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो जो रस्सा एक बंदा तुम्हारी तरफ फेंक रहा था मैंने ही तो भेजा था। तो मतलब कभी ना कभी हमें दाएं बाएं माँ बाप से, दोस्त अहबाब से, लोगों से हम्बली कुछ मांगना भी पड़ता है। और ये एक ऐसी बेट है कि जो आप कभी हार नहीं सकते। या तो आप ब्रेक इवन होंगे या विन करेंगे। अगर आप किसी को कहते हैं कि जी मुझे एक गिलास पानी पिला दो, तो अगर पानी पिला दिया उसने तो आप विन कर गई, और अगर उसने पानी नहीं पिलाया तो पहले कौन सा वो पिला रहा था, तो मतलब आप ब्रेक इवन है, आपका खाता बराबर रहेगा। तो जिंदगी में जो बंदा ऐसी बेट्स कसरत से लगाए कि जो या जीती जा सकती हैं या जिसमें वो बराबर रह सकता है, तो ऐसा बंदा बहुत तरक्की करेगा, मैं आपको बताऊं। साइमन हफीज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब ने मुख्तलिफ पहलुओं से आपको काफी इस बारे में बात बता दी होगी, और अब आप पर लाजिम है, जिस तरह कहते हैं ना कि अब कौमी तराना आपको सुनाया जाएगा, अब आप पर लाजिम है कि खामोश और बादब खड़े हो जाएं। तो अब आप पर लाजिम है कि आप ये जो डॉक्टर साहब ने बताया है इनको अपनी जिंदगी में चीजों को शामिल कर लें और मजीद बेहतर हो जाए। मेरे साथ तो मसला ये है कि मैं जब मेरे से अपना मसला डिस्कस करना होता है ना जी, तो दिमाग से करने का मौका नहीं, मैं उससे हेल्प करवाने का मौका नहीं देती। बस ये अब आपने बात बता दी है और ये हम समझ भी गए कि ये आपका मसला था। असल ये नाइस लोगों का मसला है। नाइस होना, बीइंग एक्स्ट्रा नाइस होना भी एक क़यामत है। तो इतना नाइस नहीं होना, बस दुनिया में तालमेल बना के रखते हैं और दूसरों से ऐसे ताल्लुकात जोड़ते हैं कि जिसमें आप और दूसरे लोग एक तरह से अच्छी जिंदगी गुजार सकें। मेरा ख्याल है लाइन ड्रॉप भी होगी, जरा देख लीजिएगा इसको। डॉक्टर साहब, हमारे जो प्रोड्यूसर हैं वो ब्रेक पे जाने का बात कह रहे हैं, तो एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से पलट के आते हैं। नाजरीन हमारे साथ रहिएगा, वी विल बी राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। लाहौर, कराची, ये वाला इस्लामाबाद, मरी, across the nation, this is Willing Ways Pakistan। जिंदगी है सुपर, और सुपर है तो मजा है। मजे में और खुशी तो बांटनी है। बांटे तो दोस्ती है, दोस्ती है तो जिंदगी है, और जिंदगी तो है ही सुपर। सुपर है तो शरारते हैं, शरारते हैं तो मुस्कुराहटे हैं, मुस्कुराहटों में मजा है, मजा तो सुपर है, और सुपर है जिंदगी। जिंदगी है तो रिश्ते हैं, रिश्ते हैं तो महफिलें हैं, महफिलों में मिठास है, मिठास में घुल मिल जाना है, और घुल मिल जाना ही सुपर है। बिग फ्रेंड्स सुपर, सुपर है जिंदगी। असद प्रेजेंट। मिसबा, अली। जी मैम। मिसबा कहाँ है? कल क्रिकेट तो खेल रहा था, कहीं मसल पुल ना हो गया हो।
हाँ, रनिंग तो बहुत ज्यादा की थी। वैसे क्रिकेट तो बहुत अच्छी खेलता है। पता नहीं लोग टुक टुक क्यों कहते हैं। मैम मैं कम इन? जी मिसबा। क्रिकेट के दीवानों को सिर्फ एक जुबान आती है क्रिकेट की। cricket.jazz.com.pk पर आओ या जैज क्रिकेट ऐप डाउनलोड करो। PSL और दुनिया भर की क्रिकेट न्यूज से अपडेट हो जाओ और दुनिया को बता दो तुम कितने बड़े क्रिकेट के दीवाने हो। जैज दुनिया को बता दो। Best speed and big downloads only on PTCL charging. अब 3G Evo और 4G LTE और भी बेहतर स्पीड के साथ। यही नहीं बल्कि मार्च के महीने में करें रिचार्ज और जून तक हर रिचार्ज पे हासिल करें डबल वॉल्यूम। तो देर किस बात की, आज ही 3G Evo और 4G LTE रिचार्ज करें और उठाएं PTCL डबल वॉल्यूम के मजे। टू ऑर्डर कॉल 0800 80 800। PTCL। अब तो चाय पिला दो बस। वैसे अरेंजमेंट अच्छा था ना? ब्यूटीफुल सर। हाँ। तू भी देखे अगर। नाइस कपल। हाँ। अंबर और शहजाद भी अच्छे लग रहे थे नहीं? रेड साड़ी और ब्लैक ब्लाउज कॉम्बिनेशन आना लगता है। शहजाद भी अच्छा लग रहा था। शर्ट का कलर क्या था? ब्लू। टाई? चाय में चीनी थोड़ी टाई? सर्दी में पसीना तो ऐसे भी आ सकता है, वरना आसान तरीका तो ये है कि कैनवुड का नया डीसी इन्वर्टर एसी लगाएं जो अपने हीट एंड कूल फंक्शन और 4D एयर फ्लो के साथ ठंड में भी रखे कमरे के कोने कोने को गर्मा गर्म और साथ ही दे बिजली की बचत भी। कैनवुड, खुश रहो। मैंने आज हील्स किस कलर की पहनी थी? Lahore, Karachi, Islamabad, Murray. Across the nation, this is Willingways, Pakistan. ब्रेक के बाद हम आपको एक दफा फिर से खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम लगातार जारी है और प्रोग्राम है यू आस्क्ड इट। इसमें आप हमें कमेंट्स में भी सवाल पूछते हैं, इसमें आप हमें फोन कॉल भी कर सकते हैं। 0300 8420 270 हमारा नंबर है और इनबॉक्स में भी इसके सवालात आपके हम तक पहुंचते हैं। डॉक्टर सदाकत अली यहां पर आपके जवाबात देने के लिए मौजूद। डॉक्टर साहब कुछ कमेंट्स आ रहे हैं। नदीम इकबाल साहब है, वेरी प्रैक्टिकल एंड वैल्यूएबल टिप्स कह रहे हैं। साइमन हफीज बिल्कुल सही, चलने फिरने से काफी एक्टिव हो जाता है। काशिफ कामरान इंप्रेसिव इंफॉर्मेशन, और काशिफ कामरान कहते हैं वेरी प्रैक्टिकल एंड हेल्दी टिप्स। बाय डॉक्टर सदाकत फरीफुई कहती है नाइस टिप्स टू ओवरकम प्रोक्रेस्टिनेशन। और तमाज अहमद अब्बासी कहते हैं थैंक यू डॉक्टर सदाकत अली एंड डॉक्टर इजाज कुरैशी फॉर सच अ नाइस एंड इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम। और काशिफ कामरान वेरी इंप्रेसिव हेल्दी लाइफ टिप्स बाय डॉक्टर सदाकत अली। अबू बकर सुफियान जो है वो भी प्रोग्राम देख रहे हैं। अनीस मर्चेंट जो है वो कह रहे हैं इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम। तलाल जुबैर जो हमारे लिए खुद भी इस्लामाबाद से प्रोग्राम करते हैं, डायरेक्टर हैं हमारे, वो कह रहे हैं ग्रेट पीपल, ग्रेट शो, सेल्फ केयर इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वॉक इज द बेस्ट एक्सरसाइज इन पर्सनल सेल्फ केयर प्रोग्राम।
द बेस्ट लेडीज लाउंज, ये इनकी आईडी है, ये आईडी का नाम है द बेस्ट लेडीज लाउंज, और इन्होंने एक हंसते बसता इमोटिकॉन भेजा है। और फरी फुई कहती हैं असर्टिवनेस ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, द बेस्ट लेडीज लाउंज फिर से आए हैं और मोहसिन नवाज देख रहे हैं प्रोग्राम। सो जनाब बहुत से लोग इस वक्त प्रोग्राम देख भी रहे हैं, शिरकत भी कर रहे हैं। अरसलान सलीम वेरी इंप्रेसिव कह रहे हैं, तूबा कैसर कह रही है ग्रेट शो। तो एक बार फिर से नाजरीन मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि अगर आप भी डॉक्टर सदाकत से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो प्रोग्राम का नाम ही ये है यू आस्क्ड फॉर इट। तो 0300 8420 270 पर आप हमें सवाल पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब इनबॉक्स में हमारे पास एक मसला आया है। आपको पता है प्रोग्राम के आगाज में हम एक बात कर रहे थे गर्मी के मौसम की। गर्मी के मौसम में जहां पर शरबत लोग बहुत पीना पसंद करते हैं, वहां पर कुछ लोग चाय बार बार पीना बहुत पसंद करते हैं। कहते चाय गर्मी मार दी। ऑनेस्टली ये डिस्कशन हो रही थी हमारी कल भी यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास ये कहते लोहा लोहे को काटता है। तो यहाँ पे कुछ सराइकी बेल्ट से हमारे पास लड़के काम करते हैं, वो कह रहे हैं कि जी उधर जितने भी ज्यादातर लोग हैं वो दिन में कई कई दफा गर्मियों में चाय पीते हैं और सख्त गर्मी होती उतनी। और ये जो आपने बात कही है वो इसी मिस्ताक इसी बात में चाय ज्यादा पीते हैं। बहरहाल यहाँ जो मसला है ये फैसलाबाद से अब्दुल हफीज पीरजादा साहब है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन के सीईओ हैं। उनके पास तकरीबन उनके मिडिल लेवल के वर्कर्स जो ऑफिस वर्क करते हैं उनमें से तकरीबन 20 वर्कर्स एक अदद एप्लीकेशन पर सारे मिलकर साइन करके आए और डिमांड पेश की कि उनको ऑफिस के दौरान दो वक्त की चाय फ्री मिलनी चाहिए ताकि उनकी कारकर्दगी बेहतरीन रहे और कारकर्दगी बढ़ सके। उनमें से चंद वर्कर्स जो चाय पीते भी नहीं है उन्होंने भी उस पर साइन कर दी। और सीईओ अब्दुल हफीज साहब कहते हैं कि ये बात उन्हें अच्छी नहीं लगी, मगर वो ये आपसे जानना चाहते हैं कि वर्कर्स जो इस तरह से मिलकर फोर्स कर रहे होते हैं उनको कैसे हैंडल करना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा मसला है जिसे सर्टन प्रिंसिपल्स के तहत बहुत आसानी से हल किया जाता है और विन विन सॉल्यूशंस दिए जाते हैं, जिसमें सर अगर आप नहीं ये माजरत चाहता हूं, आप सॉरी आपको मैं टोका। अच्छा, विन विन सॉल्यूशंस हमेशा जो अदारे होते हैं और घरों में होते हैं वही कारआमद होते हैं। और विन विन सॉल्यूशंस का मतलब है ऐसे सॉल्यूशंस जिससे फरीकैन यानी दोनों फरीक मुतमिन रहे। ओके। अच्छा, इसमें अमूमन पुराना जमाने से ये चला आ रहा है रवाज और अब बदल रही हैं चीजें दुनिया में। पहले वो ट्रेड यूनियनिज्म एक होता था जिसमें सब मिलके एक वर्डिक्ट बनाते थे कि जी ये हमारे मुतालबे हैं और ये ऑर्गेनाइजेशन को मानने चाहिए। और ऑर्गेनाइजेशंस भी उस जमाने में हटदर्मी करती थी कि जब तक उनके साथ कोई बहुत ज्यादा जोर आजमाई ना की जाए तो वो मानती हुई थी। अभी भी आप देखते हैं, आपने देखा होगा कि लाहौर में माल रोड को हर तीसरे दिन बंद कर देता है कोई ना कोई, तो फिर उनके मुतालबे माने जाते हैं। हालांकि जायज मुतालबे हो तो उनको वैसे ही मान लेना चाहिए, और अगर मुतालबे जायज ना हो तो चाहे कोई माल रोड बंद करे या फिरोजपुर रोड बंद करे तो वो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप प्रिंसिपल सेंटर्ड लीडरशिप करते हैं तो उससे ये मसाइल बेहतरीन हल होते हैं। जैसा कि अब उन्होंने बताया कि सबने मिलकर ये कहा कि जी ये जो चाय है या कोई इस तरह का सिलसिला है तो ये होना चाहिए, और उसमें सब लोगों ने साइन कर दिए और हत्ता कि उन लोगों ने भी साइन कर दिए कि जो चाय पीते ही। एग्जैक्टली। क्योंकि अगर वो साइन करने से इनकार करते तो उन्हें काली भेड़े समझा जाता। अच्छा। कि जो वर्कर्स के मफादात को मजरूह करने का बायस बनते हैं या ऑर्गेनाइजेशन को चमचागिरी फराहम करते हैं या खुशामद फराहम करते हैं, तो पीते नहीं सच्चा। अभी वो ये नहीं कह सकते ना कि भी मैं तो पीता ही नहीं तो मैं मेरा मसला नहीं है। तो दूसरा बंदा कहेगा कि जी फिर मैं इस वजह से बीच में शामिल नहीं हो सकता, कि मैं तीसरा बंदा कहेगा मैं इस वजह से शामिल नहीं हो सकता। तो होता ही है कि जब कोई इस तरह की ग्रोहबंदी होती है तो धड़े का साथ देने के लिए लोग धड़ा समझते हैं उन लोगों को जो साथ काम करने वाले होते हैं। अच्छा, ये पुराना कॉन्सेप्ट है। एक्चुअली जो साथ काम करने वाले होते हैं वो धड़ा नहीं होते,
धड़ा ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसे आप ज्वाइन करते हैं, जिसके धड़े पे बैठे हुए हैं। देखो ना, अभी जैसे आज हमारा एक वर्कर जिनका ऑपरेशन हो रहा था जी, और उनके नाक से ब्लीडिंग आ रही थी क्योंकि पहले ऑपरेशन हुआ था, वो सही नहीं हुआ सर्विसेज हॉस्पिटल में, और उनके नाक से ब्लीडिंग आ रही थी, तो अब ऑपरेशन था और वो जाती तौर पर उन्होंने ऑपरेशन कराने का फैसला कर लिया था, सलाह मशवरा भी नहीं लिया था। लेकिन जब वो ऑपरेशन कॉम्प्लिकेशंस का शिकार हुआ, उन्होंने कहा कि जी आई नीड सम हेल्प। और जब मुझे आज सुबह ये पता चला कि उनको कोई बड़ी खास किस्म की मदद चाहिए, मुश्किल किस्म की मदद चाहिए, जो कि वो खुद नहीं अपनी मदद कर सकते, और वो मदद ये थी कि उनको उनका जो ब्लड ग्रुप है वो नेगेटिव है, और उनको डॉक्टर्स ने कहा था कि फौरी तौर पर ये ब्लीडिंग हो ही जा रही है और हम ऑपरेशन कर रहे हैं और हमें एक पॉइंट ब्लड जो है वो चाहिए फौरी तौर पर। तो उन्होंने जब मुझे कहा तो मैंने कितने ही ऐसे स्टेप्स लिए जिसकी वजह से विद इन 2-3 आवर्स वो सारा अरेंज हो गया, और जरूरत से ज्यादा अरेंज हो गया जी। उनके पास कम से कम इस वक्त जो है 4 पॉइंट ब्लड जो है उसकी ऑफर है, और एक ले भी लिया गया है ब्लड का पॉइंट, और वो उसमें मैंने अपने फेसबुक के अकाउंट पे वो लगाया कि जी हमारे एक साथी हैं जिनको डेस्परेटली ओ नेगेटिव ग्रुप के खून की जरूरत है। फिर मैंने अपने साथियों को फोन घुमाने शुरू किए, आपको फोन किया, नदीम नूर साहब को फोन किया, मोहसिन नवाज को कहा कि वो जहां रेडियो पे प्रोग्राम करते हैं वहां ये खबर नशर की जाए कि फौरी तौर पर चाहिए। मैंने जिन जिन टेलीविजन चैनल्स पे मैं जाता हूं वहां के प्रोड्यूसर से कहा, तो उन्होंने भी स्लाइड और अनाउंसमेंट्स की कि जी ब्लड चाहिए। फिर मेरे फेसबुक अकाउंट में 5000 लोग हैं जिनमें से लोगों ने मुख्तलिफ तरीके से मदद की। अल्टीमेटली आनन फानन ये मसला हल हो गया जो शुरू में लगता था कि कैसे होगा। एग्जैक्टली। तो ऑर्गेनाइजेशन तो धड़ा होती है, लेकिन जो लोग साथ काम करते हैं तो वो तो बहन भाइयों की तरह होते हैं जिनके दरमियान रकाबत भी होती है। और इसीलिए जब नए वर्कर्स आते हैं ऑर्गेनाइजेशन में तो उनको सबसे ज्यादा जो रेजिस्टेंस का सामना होता है वो दाएं बाएं काम करने वालों से होता है, जो इनसिक्योर हो जाते हैं। जैसे एक 3 साल का बच्चा हो और अब उसकी एक मुन्नी सी बहन आ गई है अगर वो दुनिया में, तो बच्चा उसकी आंखों में उंगलियां घुसानी शुरू करता है कि तुम कहां से इधर तशरीफ ले आई हो अभी। तो इंसानों के अंदर ये जो जिबिल्लत है, ये जो इंस्टिंक्ट है, वो बड़ी जल्दी इनसिक्योर हो जाता है। वो मैं मजे की बात बताऊं, एक जो कुत्ता आपने मुझे छोटा सा पपी तोहफे में दिया हुआ है, तो रात बड़ा दिलचस्प हुआ कि मुझे कहीं और से एक जोड़ा उसी उम्र के कुत्तों का मिल गया, पपीज का जो मिल गया जोड़ा। तो मैं उनको जब लेके घर आया तो वो जो छोटा पपी आप वाला था तो वो एकदम जाग पड़ा और उसने पता नहीं उन दोनों को देखते ही बहुत जोर से भौंकना शुरू कर दिया और अपनी टेरिटोरियल रियलिटी का उसने ये इजहार करना शुरू किया। और वो एक छोटा सा पप्पी जो है उसने भी महसूस किया कि हटाओ इन्होंने ऊपर करो। हालांकि मेरा ख्याल था कि एक ही पिंजरे में उनको आज की रात हम बंद करेंगे, लेकिन हमें उनको फिर दूसरी जगह अलग करना पड़ा, उसकी नजरों से ओझल करना पड़ा, तो फिर जाके उसको सुख चैन आया रात के 1:30 बजे। माय गॉड। सो ये एक जिबिल्लत है जो इंसानों में भी पाई जाती है और जानवरों में भी पाई जाती है कि वो किसी दूसरे के साथ चीजें शेयर नहीं करना चाहते। लेकिन जब कोई ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा इशू उठता है तो सारे वजन उसमें डाल देते हैं। अब उसमें बुनियादी तौर पर 2 तरह के लोग होते हैं जी। एक वो लोग होते हैं जिनकी परफॉर्मेंस बहुत ऊंचे दर्जे की होती है और वो ऑर्गेनाइजेशन का कहा मान रहे होते हैं और ऑर्गेनाइजेशन में अपने फराइज मनसबी बहुत अच्छी तरह से अंजाम दे रहे होते हैं। और यही वो लोग होते हैं जो अगर आके ऑर्गेनाइजेशन से बात करें कि हमें ये रिक्वायरमेंट है या हमें ये जरूरत है, तो चूंकि वो ऑर्गेनाइजेशन की बात मान रहे होते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन उनकी बात मानने में कोई कबाहत महसूस नहीं करती। और दूसरे वो लोग होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन की कोई बात नहीं मान रहे होते, वो मनफी सोच रहे होते हैं, वो काम पे तवज्जो नहीं दे रहे होते, वो काम करके नहीं दे रहे होते, वो प्रोक्रेस्टिनेशन कर रहे होते हैं और उन्हें पता होता है कि वो ये सब कर रहे हैं। और जब फिर उनका दिल चाहता है कि वो
चाय या कोई और फैसिलिटी या कोई इस तरह की चीज करें तो उन्हें पता होता है कि अगर हम जाके इनफरादी तौर पर बात करेंगे तो हमें तो कहा जाएगा जी आप हमारी बात नहीं मानते तो हम आपकी बात कैसे माने। लिहाजा वो एक ये पॉलिसी इंस्टिगेशन की फिर करते हैं कि वो एक गलगला उठा लेते हैं और वो साइन कराने शुरू कर देते हैं। तो पहले 5-7 बंदे जब साइन कर देते हैं तो फिर बाकी लोगों के लिए वो मुमकिन नहीं रहता कि वो कहें कि नहीं हमें जब चाय की जरूरत होगी तो हम जाके तो बात कर लेंगे और हमें एतमाद है कि हमारी बात को रद्द नहीं किया जाएगा। राइट। यहाँ जो बात कर रहे हैं हमारे भाई अब्दुल हफीज पीरजादा, तो उनके लिए भी यही नुस्खा है कि एक तो वो गुस्सा ना करें क्योंकि लोगों का हक है कि वो अपने मुतालबे आगे करें, उसमें किसी को विक्टिमाइज भी ना करें क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में जो मातहत होते हैं वो अपने बच्चों की तरह होते हैं। बच्चों को हम कितना मार्जिन देते हैं, वो रोज गलतियां करते हैं तो हम उन्हें रोज समझा देते हैं सही। और उन्हें मार्जिन देते हैं। तो ये भी अपने बच्चे ही होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। तो उनमें से अगर कोई कसूर करता है या इंस्टिगेशन करता है या शरारत करता है, बराह रास्त बात किए बगैर ही दस्तखती मुहिम शुरू कर देता है, तो इस बात को दरगुजर कर देना चाहिए। जो लोग कामयाब होते हैं, जो लोग सीईओ होते हैं, उनका दिल बड़ा होना चाहिए। छोटे दिल वाला कोई सीईओ नहीं होता। सीईओ वो होता है जिसके दिल में मोहब्बत का खाना सबसे बड़ा होता है और वो हर एक को उसमें जगह देने के लिए दरवाजा खोल के बैठा होता है कि जो भी आए तो मैं करूं। तो इन्हें चाहिए कि उनसे जाके बात करें कि देखो भी जिसने बात करनी है वो अपनी बात करे, ट्रेड यूनियन ना बनाओ। ठीक। और फिर जो लोग भी आए उनमें से जो लोग बात मानते हैं अब्दुल हफीज पीरजादा साहब की, तो उनकी वो बात मान ले। आप बखसूस चाय या कॉफी के लिए फंड्स बेशक ना अलाउ करें क्योंकि ज्यादातर लोग ये रिकमेंड भी नहीं करते कि चाय पीनी चाहिए और गर्मियों में पीनी चाहिए। और लाहौर में तो पहले लस्सियां होती थी तो लस्सी बताते खुद सुला देने वाला काम है। तो उसमें कोई फूड अलाउंस, कोई किसी तरीके से अच्छे वर्कर्स को हमेशा ओबलाइज करना चाहिए। उनकी मुंह से कोई बात निकले तो वो मान लेनी चाहिए। जायज बातों को प्री अप्रूव्ड होना चाहिए, उसके लिए कोई मुतालबेबाजी या दस्तखती मुहिम की जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो इन्हें चाहिए कि अनाउंस कर दे कि हाँ इनफरादी तौर पर आप बात कर सकते हैं जी। और फिर बिल्कुल अपनी ऑनेस्टी के साथ बगैर किसी को विक्टिमाइज किए जिनकी बात में वजन है, यानी जो अच्छी कारकर्दगी के हामिल है उन्हें रिवॉर्ड करना चाहिए और जो अच्छी कारकर्दगी के हामिल नहीं है उनसे माजरत कर लेनी चाहिए और बता देना चाहिए कि आइंदा वो ये तर्ज अमल में अपने तब्दीली लाए तो उनकी ये बातें मान ली जाएंगी। अब सवाल ये पैदा होता है यहाँ एक और कि क्या ऑर्गेनाइजेशन में हर आदमी के साथ एक ही सलूक होना चाहिए? तो बात यह है कि ऐसा मुमकिन नहीं। जब लोग एक जैसे नहीं होते तो उनके साथ सलूक एक जैसा कैसे हो सकता है? लोग एक जैसे नहीं होते। इसीलिए एक मिसाल कही जाती है कि डिफरेंट स्ट्रोक्स फॉर द डिफरेंट फोक्स, यानी मुख्तलिफ लोगों के लिए मुख्तलिफ हिकमत अमलियां। सही है। और फिर बाज़ औक़ात एक ही बंदे के लिए भी आपको हिकमत अमली बदलते रहना चाहिए, यानी डिफरेंट स्ट्रोक्स फॉर द डिफरेंट फोक्स वन। दूसरा यह है कि डिफरेंट स्ट्रोक्स फॉर द सेम फोक्स एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ देयर डेवलपमेंट। जब आप उन्हें गाइड करते हैं, रहनुमाई देते हैं कि देखो यूं करो तो मसला हल होगा, तो फिर आप जब जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं तो फिर आप कहते हैं अच्छा खुद ही निकर पहन लो। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो आप कहते हैं अच्छा खुद सड़क पार करो, अच्छा ये खरीदो चीज या वो करो या अपना होमवर्क करो या अपने कमरे को सेट करो। तो ह्यूमन स्किल्स आप उन्हें सिखाना शुरू करते हैं। आप 18 साल के बच्चे के साथ और 8 साल के बच्चे के साथ एक जैसा सलूक तो नहीं करते ना। लेकिन आपने देखे होंगे ऐसे वालिदैन जो 8 साल के बच्चे के साथ 18 साल, 28 साल, 38 साल, 48 साल एक ही सलूक करते हैं। तो एक ही लाठी से सबको नहीं आप हाँक सकते। वैसे भी लाठी से क्या हाँकने की जरूरत है एजाज भाई? ये पुराने जमाने की बातें, हम बात कर सकते हैं। और दिल साफ रखना चाहिए, अपने धड़े के साथ दिल साफ रखना चाहिए। जो आपके साथ एक ही कश्ती पे सवार हैं तो उनके साथ छोटी छोटी बातों पे रंजिश नहीं करना चाहिए कि अच्छा इन्होंने कोई शरारत की है तो इनको विक्टिमाइज किया जाए। जो ऑर्गेनाइजेशन में कोई शरारती बंदा होता है ना जी, उसको सबसे पहले अपना बनाना चाहिए। अच्छा, मैं आपको तो जो आपका बन जाएगा तो वो फिर वही अपनी सलाहियतों का जो इस्तेमाल
मुखालफत में करता है वो हमायत में भी तो करना शुरू होगा ना। मुझे ऐसे वाकया जिंदगी में याद हैं जहां के किसी एक बंदे ने कुछ ऐसा किया और मैंने उसी को बैठ के कहा अच्छा बताओ क्या बात है, और उसे अपना बना लिया। तो क्या ये फायदे का सौदा नहीं है? सर है तो फायदे का। जो बंदा आपके मुखालफत में कुछ ना कुछ चारा जोइयां कर रहा है जी, तो इसका मतलब है बड़ा करू है वो बंदा। जो बंदा गड़बड़े कर रहा है और आपकी मुखालफत में कर रहा है और लोगों को इंस्टिगेट कर रहा है, तो ये बंदे की सलाहियतों में तो कोई शुबा नहीं है, तो बंदा तो करू है, मगर गलत डायरेक्शन में सलाहियत। तो डायरेक्शन बदल दे, आप डायरेक्शन बदल दे, रुख मोड़ दे उसका, अपनी जानब रुख मोड़ दे। और कहते हैं ना मोहब्बत फातिह आलम, मोहब्बत से बात करें, आराम से बात करें, तो मैनेजमेंट में इससे गिरहें खुलती हैं। लेकिन वरना अगर आप एक बार से बंदे को एलिमिनेट करेंगे सिस्टम में से, खला कुदरत को पसंद नहीं, एक और बंदा बीच में आपको देगा, आप उसको एलिमिनेट करें एक और आ जाएगा बीच में। सो एलिमिनेशन जो है ह्यूमन बीइंग में नहीं करने की जरूरत है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग सोच सकते हैं, बदल सकते हैं, वो उनमें तख्लीकी सलाहियतें होती हैं, तबादला ख्याल आप कर सकते हैं, आप बात सुन सकते हैं, आप बात कर सकते हैं। सो बेहतर सोल्यूशन निकालें और ऐसे लोगों को भी अपना हमनवा बना लें जो बीच में सुर से बाहर होके, ताल बीट से बाहर होके आपके लिए मसाइल पैदा करें। अच्छा ऐसा भी होता है सागर भाई कि कई दफा कोई वर्कर जो है वो मौजूद नहीं होता, चला जाता है, उसने कोई ग्रज पाला होता है, मगर जो आपके मौजूदा वर्कर्स होते हैं वो उनके साथ कनेक्शन में होता है, कांटेक्ट में होता है। अब वो खुद एग्जिट ले चुका है, वो जा चुका है, मगर वो कहता है कि ना खेडेंगे ना खेडन देंगे, हम तो निकल गए, आपको भी खराब करेंगे। हाँ ऐसा होता है, लेकिन आप रोक नहीं सकते किसी को। आप किसी इंसान को किसी दूसरे इंसान से मेल मिलाप से रोकेंगे तो वो उसका और दिल चाहेगा। आप इन चीजों को अगर दरगुजर करते हैं तो जो बंदा बाहर होता है और ये ऐसे कर रहा होता है, तो अंदर वालों को सोचना चाहिए कि ये जो बाहर है बंदा, तो ये तो पराया है, हम अंदर वाले सब एक दूसरे के अपने हैं। तो हमें इस दुनिया में कुछ ना कुछ अकल समझ बूझ से तो काम लेना चाहिए। इजाज़त अगर कोई कहे आपसे कि आपका कान कुत्ता ले गया है, तो आप कुत्ते के पीछे पहले भागेंगे कि कान चेक करेंगे? पहले कान देखेंगे कि सच्चे भी नहीं कि झूठा झूठ चवाली ही है। हाँ, तो फिर आप एकदम जो है इस तरीके से तो नहीं आप भागेंगे। असल बात यह कि फहम फरासत जो है इंसानों का सरमाया है, और इंसान इंसानों का सरमाया है। जैसे वो खातून बात कर रही थी कि जी मैं किसी से रिक्वेस्ट नहीं कर सकती, मैं समझता हूं कि मैं तो हर एक से रिक्वेस्ट कर सकता हूं, मुझे तो कोई मसला नहीं, मैं तो हर एक से रिक्वेस्ट कर सकता हूं। और उसमें दो ही पॉसिबिलिटीज हैं कि कोई मेरी रिक्वेस्ट को मान लेगा या कोई मेरी रिक्वेस्ट को नहीं मानेगा। ये इम्कान कम है कि वो मुझे उल्टा लटका दे, रिक्वेस्ट करने पे तो कोई मुझे उल्टा नहीं लटकाएगा। सो बातें होती रहती हैं, मसले हल होते रहते हैं, आप नए नए एंगल से चीजों को देखते रहते हैं जी, और सोल्यूशन ओरिएंटेटेड होते हैं। यही तो वो चीजें हैं ना जो हम इस प्रोग्राम में भी बताते रहते हैं कि देखिए जो ह्यूमन स्किल्स के अंदर चीजें आती हैं ना, उनको अपना ले, और जो इनह्यूमन स्किल्स हैं, जो जानवरों की स्किल्स हैं, अगर वो हमें कहीं उनका परताव या रिफ्लेक्शन नजर आता है तो चुन चुन के उनको अपनी जात से अलग। बिल्कुल सही है। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ यूं सिलसिला है कि ये जो आपने अब्दुल हफीज पीरजादा साहब का फैसलाबाद से क्वेश्चन था, उसको तो आपने बहुत एलैबोरेटिवली हर एंगल से कवर किया है। अब मुझे ये बताइए कि कुछ सवालात और भी हैं, और यहाँ पर हमारे साथ प्रोग्राम में शुरका जो हैं बाय कमेंट्स वो भी हैं, तो हम आगे चलें, क्या करें, कुछ मजीद जो है इनको इनवाइट करें फॉर क्वेश्चंस? आपका क्या ख्याल है कि किस तरह से? जो कि अभी तक हम देर से आने की आदत से छुटकारा नहीं पा सके, तो फिर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। शाहकार अहमद है, अभी पहले एक ब्रेक ना ले लें, थोड़ा सा सर ब्रेक ले लेते हैं नाजरीन, क्योंकि हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे और अभी प्रोग्राम को खत्म नहीं कर रहे हैं, तो एक छोटी सी ब्रेक हम और लेते हैं। और यहाँ पर आपके बहुत सारे सवालात मैं देख रहा हूँ जो आपने हमें भेजे हैं कमेंट्स में, उनको भी एड्रेस करेंगे, और अगर टाइम बचा
तो एक ऐसे साहब का मसला भी हल करेंगे कि जो गो के खुद एक अच्छा काम भी करते हैं, ही इज वर्किंग समवेयर, ही इज टेकिंग केयर ऑफ हिज फैमिली, मगर उनके पेरेंट्स भी हैं जो कि बजाते खुद उनकी तरफ से बड़े कंसर्न है। और इन साहब का मसला ये है कि ये शराब नोशी की लत में पड़ चुके हैं। अगर मौका मिला तो उस पर भी बात करेंगे, डॉक्टर सदाकत अली से इस पर भी बात करेंगे। आप हमारे साथ रहिए, एक ब्रेक के बाद पलट के आते हैं। प्रोग्राम है यू आस्क्ड फॉर इट। Karachi, Islamabad, Murray, across the nation, this is Willing Ways, Pakistan. जिंदगी है सुपर और सुपर है तो मजा है। मजे में खुशी है और खुशी तो बांटनी है। बांटे तो दोस्ती है, दोस्ती है तो जिंदगी है, और जिंदगी तो है ही सुपर। सुपर है तो शरारते हैं, शरारते हैं तो मुस्कुराहटें हैं, मुस्कुराहटों में मजा है, मजा तो सुपर है, और सुपर है जिंदगी। जिंदगी है तो रिश्ते हैं, रिश्ते हैं तो महफिलें हैं, महफिलों में मिठास है, मिठास में घुल मिल जाना है, और घुल मिल जाना ही सुपर है। बिग फ्रेंड्स सुपर, सुपर है जिंदगी। असद प्रेजेंट। मिसबा, अली। जी मैम। मिसबा कहाँ है? कल क्रिकेट तो खेल रहा था, कहीं मसल पुल ना हो गया हो। हाँ, रनिंग तो बहुत ज्यादा की थी। वैसे क्रिकेट तो बहुत अच्छी खेलता है, पता नहीं लोग टुक टुक क्यों कहते हैं। मैम मैं कम इन? जी मिसबा। क्रिकेट के दीवानों को सिर्फ एक जुबान आती है क्रिकेट की। cricket.jazz.com.pk पर आओ या जैज क्रिकेट ऐप डाउनलोड करो। PSL और दुनिया भर की क्रिकेट न्यूज से अपडेट हो जाओ और दुनिया को बता दो तुम कितने बड़े क्रिकेट के दीवाने हो। जैज दुनिया को बता दो। Best speed and big downloads only on PTCL charging. अब 3G Evo और 4G LTE और भी बेहतर स्पीड के साथ। यही नहीं बल्कि मार्च के महीने में करें रिचार्ज और जून तक हर रिचार्ज पे हासिल करें डबल वॉल्यूम। तो देर किस बात की, आज ही 3G Evo और 4G LTE रिचार्ज करें और उठाएं PTCL डबल वॉल्यूम के मजे। टू ऑर्डर कॉल 0800 80 800। PTCL। अब तो चाय पिला दो बस। वैसे अरेंजमेंट अच्छा था ना? ब्यूटीफुल सेरेमनी। हाँ। तू भी देखे अगर। नाइस कपल। हाँ। अंबर और शहजाद भी अच्छे लग रहे थे, नहीं? रेड साड़ी और ब्लैक ब्लाउज कॉम्बिनेशन आला लगता है। शहजाद भी अच्छा लग रहा था। शर्ट का कलर क्या था? ब्लू। टाई? चाय में चीनी थोड़ी टाई?
सर्दी में पसीना तो ऐसे भी आ सकता है, वरना आसान तरीका तो ये है कि कैनवुड का नया डीसी इन्वर्टर एसी लगाएं जो अपने हीट एंड कूल फंक्शन और 4D एयर फ्लो के साथ ठंड में भी रखे कमरे के कोने कोने को गर्मा गर्म और साथ ही दे बिजली की बचत भी। कैनवुड, खुश रहो। मैंने आज हील्स किस कलर की पहनी थी? Lahore, Karachi, Islamabad, Murray. Across the nation, this is Willing Ways, Pakistan. एक मरतबा फिर से ख्वातीन हज़रात आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम यू आस्क्ड फॉर, जिसमें हम अमूमी तौर पे कोशिश करते हैं कि 5 बजे प्रोग्राम शुरू हो जाए, मगर क्योंकि प्रोग्राम में थोड़ी सी डिले हो जाती है, फिर डिले जो है उसको हम चाहते हैं, डॉक्टर सदाकत अली भी यही चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके क्वेश्चन जो हैं उनको हम एड्रेस कर लें, उनको प्रोग्राम में शामिल कर लें। और आप जानते हैं कि प्रोग्राम यू आस्क्ड फॉर में डॉक्टर सदाकत अली से आप सवाल करते हैं और उसमें जो कमेंट्स हमारे पास आपके यहाँ पे आ रहे होते हैं फेसबुक लाइव में, उनको भी हम प्रोग्राम में शामिल करते हैं। जो इनबॉक्स में सवाल आते हैं वो भी, और साथ में आप हमें फोन भी कर सकते हैं 0300-8420270 हमारा नंबर है। और यहाँ पे आपके सवालात और कमेंट्स को हम जगह देते हैं। शाहकार अहमद कहते हैं डॉक्टर सदाकत अली आपसे सवाल है, कैन माइंड बी ट्रेन्ड फॉर सेम क्वालिटी वर्क on a sleep of 4 hours instead of 6 to 8 hours? Is it realistic? Not at all. Not at all. आजकल ऐसी बहुत सी बातें सुनने में आती रहती हैं कि जी फलां बंदा तो सिर्फ 4-5 घंटे सोता है और वो इतना काम करता है। सर ये जो बड़े बड़े प्रेसिडेंट्स और बड़े बड़े सीईओज होते हैं ये बहुत कम सोते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता कि वो कम सोते हैं। अगर वो कम सोएंगे तो फिर उनकी क्वालिटी गिरेगी और वो अनफेयर मीन्स से नींद की कमी को पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो नींद की कमी को पूरा करने के लिए लोग बाज़ औक़ात खाना ज्यादा खाते हैं क्योंकि एनर्जी उससे मिल जाती है, जागते रहते हैं। बाज़ औक़ात लोग चाय कॉफी और सेंट्रल नर्वस सिस्टम की स्टिमुलेंट ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं जैसे कि रिटालिन, कोकेन और इस तरह एम्फेटामाइन, आइस, जिसे ये सारी चीजें लोग करते हैं। और इंडिया के एक बहुत बड़े स्टार के बारे में भी आजकल, जो बादशाह अदाकार इंडिया में है अदाकारी के मैदान में, उसके बारे में भी खबरें आती हैं। अल्लाह जाने दुरुस्त है या नहीं, लेकिन 4 घंटे नहीं 8 घंटे मिनिमम, मैं 6 घंटे का भी नहीं कह रहा, 8 घंटे मिनिमम नींद की जरूरत है। और इसके अलावा दिन में अपने आप को छोटे छोटे वक्फों में फीड करना, खाना खिलाना अपने आप को, पानी वक्त से पहले पी लेना और एक्सरसाइज करना, इससे क्वालिटी बढ़ती है। और ये जो लोग करतब दिखाना चाहते हैं कि वो 4 घंटे सो के तो बहुत आला कारकर्दगी का मुजाहरा करते हैं, इट विल नेवर वर्क। ये जुगाड़ है जो लोग कर लेते हैं और ज्यादातर फिर वो खता खाते हैं और मुंह के बल गिरते हैं। और मैं खुद ये इस कोताही का बड़ा शिकार रहा ऑल माई लाइफ, जरूरत से ज्यादा काम करना, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैं इससे रिकवरी में हूँ। और अब मैंने ये तस्लीम करना शुरू कर दिया अपनी ह्यूमननेस को। ये बात कि मैं दूसरे इंसानों जैसा हूं, इसको हम ह्यूमननेस कहते हैं। ये बात कि मैं कोई बड़ी खास चीज हूं, ये ह्यूमननेस से हटके है और इससे बड़े मसाइल होते हैं जब हम ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि हम सुपर ह्यूमन बीइंग है या हम सुपरमैन हैं। तो कहते हैं कि हमारे दिल में कहीं एक ख्याल होता है, जैसे मिर्जा गालिब का एक शेर है कि ना था तो कुछ न था, ना था तो कुछ, वो जो है जिससे डबोया मुझको होने नहीं, ना मैं होता तो क्या होता, समथिंग लाइक दैट। ना था, मेरे ज़हन से शेर उतर गया, सॉरी। तो मतलब यह है कि इंसान जब ये सोचता रहता है कि वो बस कुछ खुदा जैसा है, तो हकीकत में ऐसा होता नहीं कि वो खुदा जैसा है। तो वो ये जो साबित करने की कोशिश है कि मैं इंसानों जैसा नहीं बल्कि मैं खुदा जैसा हूं, तो ये खता है, ये मुंह के बल गिरने वाली बात है।
इससे हम सबको जरा बचने की जरूरत होती है। नींद पूरी करनी चाहिए, आराम भी पूरा करना चाहिए, एक्सरसाइज भी करनी चाहिए, काम भी पूरा करना, बैलेंस, हर चीज में तवाजुन बहुत जरूरी है। तो डॉक्टर साहब, ना था कुछ तो खुदा था, अच्छा, कुछ ना होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, ना होता मैं तो खुदा होता। आपने आखिर याद कर ही लिया। अच्छा, एक बात और डॉक्टर साहब, ये भी आप इस पे बात करते रहते हैं, कोई चीजें होती हैं एकदम जहन में हम चाहते हैं कि वो आ जाए और वो उस वक्त नहीं आ रही होती, तो लोग कहते हैं कि उसको ना सोचो, थोड़ी देर बाद वो खुद ही आ जाती, ये क्या फिनोमेना है? देखिए, इंसान के दिमाग में भी वो एक रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और एक रोम है जिसमें आपके पास रिकॉर्ड में चीजें होती हैं। तो जो प्रोसेसर है वो बैक एंड फोर्थ काम करता रहता है, और जिंदगी में हम आगे बढ़ते रहते हैं तो पुरानी रिकॉर्डिंग्स बड़े अच्छे तरीके से शेल्फों में महफूज रहती हैं। तो आप किसी को देखते हैं तो कहते हैं यार बंदे ने देखा है किधर, याद नहीं, थोड़ी देर के बाद आपको याद आता है कि कैसे मुलाकात हुई थी और क्या मामला था और नाम क्या है और काम क्या है। तो तहम्मुल से सोचना चाहिए। इम्तिहान में भी कई बच्चे जब जा रहे होते हैं कमरा इम्तिहान में तो वो ये सोचने लगते हैं वो मैंने तो कुछ भी याद नहीं, और फिर वो बहुत ही पैनिक में आ जाते हैं, अपसेट हो जाते हैं। तो उनको लगता है कि जब वो तैयारी करते हैं इम्तिहान की तो हर वक्त उनके रैम में सारा कुछ पड़ा हो, जब भी चाहे उसको एक्सेस कर लें वो। तो हर चीज रैम में नहीं आ सकती। रैम की एक रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है हमारी, उसकी एक वर्किंग मेमोरी है, 4-5 चीजें याद रहती हैं जो हम कर रहे होते हैं। लेकिन जब आप इम्तिहान के कमरे में जाते हैं और आपके सामने पेपर आता है तो वो 6 सवाल जो सामने लिखे होते हैं तो आपका दिमाग उन पे आपको मदद फराहम करना शुरू करता है। तो आपको जल्द ही एहसास होता है कि इनमें से एक सवाल तो मुझे बिल्कुल याद है, अब आप उसे करना शुरू कर देते हैं और बाकी सवालात की प्रोसेसिंग हो रही होती है। तो आप एक करके फारिग होते हैं तो दूसरा परफेक्टली आपको आता है, फिर तीसरा, फिर चौथा, बशर्ते के पढ़ा हो। ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ा कोई नहीं है, पहले शेल्फ में रखा जरूर हो। हाँ, ये नहीं है कि पढ़ा आपने सारा साल नहीं, चिड़ियों को दाना डालते रहे, और फिर जब आप इम्तिहान देने जाए तो फिर वो कहते डॉक्टर सदाकत तो कह रहे थे कि सारे सवाल खुद ब खुद याद है। ऐसा नहीं होता। और वो तकिए के नीचे अगर किताब रख लें तब भी नहीं बात बनेगी। नहीं, इससे नहीं बात बनती, बात तो बनाने से बनती है एजाज भाई, तुक्केबाजी से बात नहीं बनती। देयर इज नो क्विक फिक्स, रातों रात कुछ नहीं होता, हथेली पे सरसों नहीं जमती, समझ ले पक्का। ये जो घोटा लगाना होता है और एक कॉन्सेप्चुअल कोई चीज कॉन्सेप्ट से याद करते हैं और घोटा भी लगाते हैं, दोनों का मिक्सचर मेरा ख्याल होना चाहिए। कुछ चीजें जो हमें पक्की याद करनी होती हैं जिसको आप रॉट मेमोरी कहते हैं, पक्का रट्टाफिकेशन इज द बेस्ट क्वालिफिकेशन फॉर मैट्रिकुलेशन, कुछ हमें वो करना पड़ता है। कुछ चीजें हमें वो कॉन्सेप्ट से भी कॉम्बिनेशन है। आज के जमाने में रट्टे की वैल्यू जरा कम होती जा रही है क्योंकि आपके पास कंप्यूटर, स्मार्टफोन, गूगल, ये सब कुछ मौजूद है, तो बहुत सी बातों में रट्टा नहीं लगाने की जरूरत। दिन ब दिन आपको आसानियां फराहम हो रही हैं और उससे आपकी कारकर्दगी बढ़ती है और आप चीजों को एक्सेस कर सकते हैं जी, चीजों को, और हर चीज को जुबानी याद रखने की अब उस तरह जरूरत नहीं। जैसे आप टेलीफोन नंबर पहले लोगों के जुबानी याद करते थे या डायरी में लिखते थे, तो अब जरूरत नहीं है, आपके पास स्मार्टफोन में ये डाटा मौजूद है, आप एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन इंटेलेक्चुअलिटी की वैल्यू, क्रिएटिविटी की वैल्यू हमेशा रहेगी, मेमोरी की वैल्यू हमेशा रहेगी। तो जो वर्किंग मेमोरी है उसको सही रखना कि कभी एक काम करे तो दूसरा भूल जाए, दूसरा करे तो तीसरा भूल जाए, तो इससे फिर थोड़ा सा मसला होता है। पहले जमाने में लोगों को बहुत सारे नंबर्स याद होते थे, टेलीफोन नंबर्स। अब क्योंकि हम इतना इंहिसार इस पे करते हैं तो इतने नंबर्स याद नहीं रहते। नंबर याद नहीं रहते तो और बहुत कुछ याद रहता है। हमारे जिंदगी के और बहुत सारे पहलू हैं जिन पे हमें अपनी मेमोरी पे भरोसा करना होता है, जैसे लोगों के नाम, लोगों के चेहरे और लोगों के साथ तालमेल बरकरार रखना और इसे याद रखना, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ कनेक्ट करना और बर वक्त करना, अपने बच्चों के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ। तो ये सब चीजें तो फिर भी हमें करनी ही पड़ती हैं। शुक्र है हमें रट्टा नहीं लगाना पड़ता, पर मुझे याद है मैंने मैट्रिक में काफी रट्टे छट्टे लगाए थे।
बिल्कुल सही हो गया। और जनाब प्रोग्राम के एंड की तरफ जा रहे हैं। तूबा कैसर सर आंसर मी, क्या सवाल था तूबा आपका? द बेस्ट लेडीज लाउंज फिर आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि यस देयर इज नो हार्म इन फॉरवर्डिंग ड्यू रिक्वेस्ट विद रिस्पेक्ट। ये आपका जो बात है इनको समझ आ गई है और ये इन्होंने इंडोर्स कर दिया। ऑल वी नीड इज मूविंग फॉरवर्ड विद सोल्यूशन ओरिएंटेड माइंड। तूबा मुझे आपका सवाल जो ही मिलेगा मैं आपको जवाब दूंगा। यहाँ पे एक और हमें कॉल मिल गई और कॉल अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे आपने फिर कॉल कर दी? ड्रॉप हो गई थी तो मैं कोशिश कर रही थी फिर से बात कर लूं, बहुत प्रॉब्लम था मेरे साथ। मगर आपने तो बड़ी तफसील से बात सुनी और कही थी। जी जी। तो अभी मजीद कुछ कहना बाकी है? हाँ जी, एक और मसला है वो। अच्छा, सारे आज ही करने हैं? आज ही सारे मसले? बताइए क्या मसला है, बताइए। आज बस मेरे ही दिन पे। आज मुझे लगता है आपने पैकेज कराया हुआ है। हाँ, जब भी मुझे लगा आपने कहा आज सारी अगली पिछली कसरें निकालो। जी पूछिए, डॉक्टर साहब सुन रहे हैं। हाँ जी डॉक्टर जाकिर, मेरे साथ जो आजकल ये चल रहा है कि छोटा वाला बेटा है और जो मेरा बड़ा बेटा है बच्चे में वो आपस में रेसलिंग खेल रहे हैं और वो अक्सर जो है ना जो बेटा बड़ा वो छोटे से जीतने की कोशिश करता है। और छोटे का नाम अकबर है। छोटू है वो बीच में होता है और कहता है कि भैया आप आ रहे हैं बोले आई कोई। अच्छा। तो मैं अपने बच्चों को ये समझा रही थी ना कि बेटा जब आप लोग छोटे थे ना तो मैं आप लोगों से खेलती थी क्रिकेट और शटल वाला जो भी गेम खेलती थी, मैं कभी जीतती नहीं। मैं हमेशा हारती थी इसलिए कि आप लोगों के अंदर जीतने का शौक हो। मैं तो बच्चे के अंदर ये खौफ ना डाले कि मैं मेहनत नहीं करूँ, कोशिश नहीं करूँ, वो चले हारना है, मैं हार सकता हूँ। तो वो बात ना अभी मेरे बेटे को समझ नहीं आ रही था, पूछना चाहिए था। और ये रोज का प्रॉब्लम है, रोज थोड़ा सा फॉलो होते हैं, वो खेलते हैं और जो बड़ा बेटा है वो अक्सर ज्यादा मुझसे जीतने की कोशिश करता है और छोटा होता है। तो पूछना ये था कि मैं बड़े बेटे को कैसे समझाऊँ या फिर मैं नहीं तो जगह सही नहीं है तो उसे मैं कैसे सही करूँ? अच्छा, बड़ा मजे का मसला, हर घर का मसला है। तो हम 4 भाई थे और थोड़े थोड़े फर्क के साथ थे, तो हमारे दरमियान भी ये कुश्ती वाला मामला जो है WWF जो होता है नहीं वो जी वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन, वो तो हमारे भी वो चलता रहता था। और बिस्तर के ऊपर रेसलिंग करना, फिर कोई ना कोई जाके नीचे गिरना तो उसको चोट वोट लगनी, फिर डांट पड़नी। और भाई जब आपस में इस तरीके से करते हैं तो उनका दिल करता है कि दूसरा उनको थोड़ा मार्जिन दे के तो जितवा दे। मुझे एक मजे का किस्सा याद है अपना कि एक दफा मेरा ऑपरेशन हुआ था। मैं अभी कोई 9वीं जमात में पढ़ता था तो मेरा ऑपरेशन हुआ था अपेंडिसेक्टमी, अपेंडिक्स निकाल दी डॉक्टर्स ने। तो उस जमाने में ये भी बड़ा ऑपरेशन होता था। तो ये 67 की बात है। तो ऑपरेशन करा के चंद दिन के बाद मैं घर आ गया तो अभी पट्टी वट्टी चल रही थी। तो मेरे जो एक भाई हैं तो वो ऐसे ही मुझे कुछ तंग कर रहे थे, जो मुझसे छोटे थे तंग कर रहे थे। और जब वो तंग कर रहे थे तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने जोर से कुछ बोला तो वो आगे भागने लगे, मैं उनके पीछे भागने लगा। और मेरा मतलब था कि मैं जाके तो उनको कोई ठुकाई करूं उनकी, कि उन्होंने मुझे कुछ बात ऐसी कही थी जो कि मुझे अच्छी नहीं लगी थी। तो वो अब आगे भाग रहे थे, मैं पीछे भाग रहा था। और मैंने वो अपना जो ऑपरेशन वाली जगह पे हाथ रखा हुआ था दाएं तरफ, और जब थोड़े से फासले पे मैं करीब पहुंच गया तो मैंने कहा रुक जाओ, मतलब ब्रैकेट में कि मुझसे मार खा लो, तुम्हें पता नहीं मेरा ऑपरेशन हुआ है। तो इस तरह हाँ, तो बुनियादी तौर पर मैं जो बात करता हूं वो हार जीत की बात नहीं करता, मैं जीत जीत की बात करता हूं, जिसे विन विन कहा जाता है। क्योंकि हार जीत इतनी पायदार होती नहीं। जिसे आप हराते हैं उसके दिल में रंज रहता है, और जिससे आप हारते हैं उससे भी आपको कोई बहुत प्यार नहीं होता। और जो बाजुकात तो ऐसा होता है कि हम इंसानों के साथ ऐसे मामला करते हैं कि दोनों ही हार जाते हैं। बाजुकात दूसरा हार जाता है, हम जीत जाते हैं, और हमें लगता है कि दूसरे को ये कबूल होगा, तो दूसरों को अमूमन ये कबूल नहीं होता। सो इस पहलू से बच्चों को आप बताइए
कि जीत जीत का फलसफा है। इस दुनिया में हर चीज वाफर है, वो इंसान मिल बांट के इस दुनिया में चीजें हासिल कर सकते हैं और किसी शय की कमी नहीं है। इसे हम अबंडेंट मेंटालिटी कहते हैं। एक होती है स्केर्सिटी मेंटालिटी, जिसमें के हमें लगता है कि अगर ये चीज फटाफट मैंने नहीं इस पे कब्जा किया तो कोई और कर लेगा। लेकिन आप अभी भी देखें, हम कहते हैं दुनिया की आबादी इतनी हो गई। 100 साल पहले कहा जाता था कि अगर दुनिया की आबादी ऐसे ही बढ़ती रही तो दुनिया में गंदम खत्म हो जाएगी, अनाज नहीं रहेगा, लेकिन कोई खत्म नहीं हुआ। और दुनिया में अभी भी सब कुछ इंसानों के लिए मौजूद है, बल्कि कुछ अनाज समंदर में फेंक दिया जाता है ताकि अनाज का रेट ना गिरे। दुनिया में ऐसे ममालिक भी हैं। और अभी भी आप जहाज पे अगर सफर करें और नीचे खिड़की से देखें तो ज्यादातर रकबे खाली पड़े हुए हैं और इंसानों का इंतजार कर रहे हैं। और काफी बड़ी है जमीन अल्लाह की, और काफी कुछ इसमें मदनियात भी हैं, जेरे जमीन भी खजाने हैं जो इंसान एक्सप्लोर करता रहता है। तो दो इंसान जो आपस में भाई भी हों, उनके दरमियान तो हार जीत की कोई जरूरत ही नहीं है, और किसी और के साथ भी हार जीत की जरूरत नहीं होती। हार जीत सिर्फ खेलों में होती है। वो भी ज्यादा दिल को नहीं लगाना चाहिए कि मेरी क्रिकेट टीम या मैं किसी खेल में हार गया। तो खेल की तरफ नजर होनी चाहिए, खेल का मजा लेना चाहिए। इसका एक और हल भी है जिसपे आप गौर कर सकती हैं। इसका एक और हल भी है जिसपे आप गौर कर सकती हैं कि बड़ा भाई जो है छोटे भाई को जीतने का मौका नहीं देता, तो छोटे भाई के लिए भी कोई बंदोबस्त करें, कोई उसको भी किसी से जीतने का मौका मिलना चाहिए। साहिर नफीस, इस पे गौर कीजिएगा। आपके फोन करने का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब ने आपको कुछ मशवरे दिए और आखिर में भी एक और मशवरा दिया, और उसमें जो है आप बात कीजिएगा। हमारे जो भाई साहब हैं वो भी आपको कुछ मशवरा देंगे, तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अच्छा सर, मुझे समझ नहीं आई, मैं बात सुनूंगी तो फिर शायद मुझे समझ आ जाए। हाँ जी, जिस तरह से बड़ा जो है बेटा आपका वो छोटे भाई से जीत जाता है, तो ये जो आपका छोटा बेटा साइम है, अगर ये भी किसी से बड़ा हो, यानी ये भी बड़ा भाई हो, तो शायद ये भी जीत जाए। हाँ जी, बहुत मेहरबानी, आपका बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। तो जनाब, मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब आज का प्रोग्राम जो है, बस जाते जाते एक बात बता दीजिए। यहाँ पे तो माशाल्लाह सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह चल ही रहा है। मोहम्मद जीशान अंजुम, लाइट ऑफ नॉलेज इज बीइंग ट्रांसफर्ड बाय डॉक्टर सदाकत अली, थैंक्स अ लॉट। ये लिखा, आपका बहुत शुक्रिया। काशिफ कामरान एक दफा फिर से कह रहे हैं, वेरी नाइस सीईओ डॉक्टर सदाकत अली साहब। मरियम फरहान है, आई वांट टू डू अ प्रोग्राम ऑन दिस टॉपिक एज वेल। तो डॉक्टर साहब, मैंने एक बात आपसे जाने ब्रेक से पहले कही थी कि एक साहब हैं, वो शराब नोशी बहुत करते हैं, उनकी फैमिली बड़ी परेशान है, उनके पेरेंट्स बड़े परेशान हैं, मगर वो खुद अपना खाते कमाते हैं। गो कि उनकी जिंदगी जो है और उनकी फैमिली जो है उसमें काफी बेतरतीबी आ रही है, डिसफंक्शनैलिटी आ रही है, मगर वो किसी के कहने सुनने में नहीं आ रहे। सारी फैमिली जो है, उनके बड़े भी, उनके साथ जो उनकी वाइफ हैं, बच्चे, सब परेशान हैं। ऐसे लोग जो खुद एक मकाम रखते हैं, उनको इलाज में कैसे लाया जाए? और फिर अक्सर लोग ये समझते हैं कि ये उनकी पर्सनैलिटी, उनके कैरेक्टर में कोई फ्लॉ है, कोई कमी है, सो उनको इस तरह, इस नजर से भी देखा जाता है। आप क्योंकि एडिक्शन का और शराब नोशी के जो मसाइल हैं उनका 40 साल से इलाज कर रहे हैं, जो हमारे सुनने वाले कुछ स्टिग्मा भी है, लोग सामने भी नहीं आते। कई दफा दे आर सफरिंग, द फैमिलीज आर सफरिंग, द पीपल हु आर गोइंग थ्रू दिस, दे आर सफरिंग, बट दे डोंट कम फॉरवर्ड। डू यू थिंक इट इज चेंजिंग एंड हाउ कैन यू हेल्प देम? अच्छा, ये चूंकि जरा मसला गंभीर है और ये मेरा खास मौजू भी है, तो मैं चाहूंगा कि इसको टेल एंड पे हम आज एड्रेस ना करें। कल हम उर्दू पॉइंट पे जो प्रोग्राम करते हैं, जो इसी 4 से 5 प्रोग्राम है, 4 से 5 बजे के दरमियान, फेसबुक के उर्दू पॉइंट पे,
facebook.com। तो उस पे हम इस मसले को टेकअप कर लेंगे जो कि इधर आया है, और जिन्होंने ये मसला भेजा है उनके लिए भी यही इशारा है कि वो कल उर्दू पॉइंट का प्रोग्राम फेसबुक पेज पे 4 बजे वो देखे तो अच्छी तरह तसल्ली से इस पे बात करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक बड़ा अहमियत का हामिल है। तो आज हम इतना, आज की मुलाकात बस इतनी। तो ये 1 घंटे से ज्यादा होगी वैसे जी, लंबी मुलाकात। बड़ा मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है बातें करते हुए। हम दिल की बात करते हैं, बिल्कुल मैटर ऑफ फैक्ट बात करते हैं, लगी लिपटी के बगैर बात करते हैं। खुद हमें भी अच्छा लगता है और उम्मीद है कि लोगों को भी अच्छा लगता होगा, और हम चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग प्रोग्राम में शिरकत करें, कमेंट करके या इनबॉक्स में मसला भेज के या बराह रास्त कॉल। जी बिल्कुल। डॉक्टर सदाकत अली, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। आज के लिए फिर इतना ही। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी उर्दू पॉइंट पे। डॉक्टर सदाकत अली के हमरा प्रोग्राम वहां पे है, डॉक्टर सदाकत अली से पूछिए। ये आप प्रोग्राम में शिरकत कर सकते हैं, ये मसले को भी एड्रेस करेंगे। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट इवनिंग, हैव अ नाइस इवनिंग। आप लोगों के लिए भी यही कि आपकी अल्लाह करे शाम भी अच्छी हो, खूबसूरत हो, बेहतरीन हो, और कल हफ्ता है, कल वीकेंड है, तो अल्लाह करे आपका वीकेंड भी बहुत अच्छा हो। डॉक्टर एजाज कुरैशी को इजाजत दीजिए। आपके प्रोग्राम में शिरकत का, देखने का, पार्टिसिपेट करने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।